तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्तिकापदाकृतं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथां वेदान्तं सजीवम् स्वागतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखाख्यं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष धन्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकुशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। अखं करति वाचालं पङ्गुं लिङ्गेते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्येश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयात्मतीः। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवती निम्सिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी को श्री राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ सुदर्शन गाय और सुंदर श्री वेंकटेश्वर बालाजी और मुझे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के संस्थापक आचार्य परम पूज्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरण में मैं कोटि कोटि नतमस्तक होता हूँ और सभी को भी उनके तरफ से मैं इस सोमवार का जो साप्ताहिक कार्यक्रम है उसमें हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है।
तो आज विशेष करके हम 8वां स्कंद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चर्चा करेंगे। गजेंद्र का शरणागति, गजेंद्र का प्रार्थना। हमने ये जो कहानी सुना होगा, बचपन में भी हमने सुना होगा। इस प्रकार एक मगरमच्छ और हाथी के लड़ाई हो रहा था और कई साल तक असली हाथी ने मगरमच्छ के साथ पानी में लड़ाई की, लेकिन अंतर्गत चली तो हार गए और उसी समय वो भगवान विष्णु को प्रार्थना किए। गजेंद्र ने भगवान विष्णु को प्रार्थना की और प्रार्थना के साथ उन्होंने एक सुंदर पुष्प जो भगवान को अर्पण किए और भगवान विष्णु प्रकट हुए। पहले मगरमच्छ को उन्होंने उद्धार किए और उसके बाद फिर गजेंद्र का उद्धार हुआ और गजेंद्र जो अपने भगवत धाम को प्राप्त किए। तो सुनते थे। हरे कृष्ण, आप कृपा करके म्यूट पर रखिए। हरे कृष्ण। तो इस कहानी को जो हम बचपन में सुनते थे तो लगता था कि एक काल्पनिक है, मनगढ़ंत है। भला कोई एक हाथी 1000 साल तक, 1000 जो यहाँ बताते हैं कि सेलेस्टियल ईयर्स, मतलब हमारे पृथ्वी का ये दिन पे, क्योंकि हमारा यहाँ का जो 6 महीना होता है तो स्वर्गलोक में वो एक दिन होता है ना। तो ये जो घटना घटी थी भागवतम में 8वां स्कंद में, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इसका वर्णन कर रहे हैं कि किसी प्रकार ये जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु आते हैं। पहला मनु जो स्वयंभू मनु हुए, अभी हम जो है वैवस्वत मनु, 7वां मनु। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, 14 मनवंतर, है ना। और ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब सहस्र युग परंतम, 1000 दिव्य साल। जैसे हम एक कल्प है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। तो इस प्रकार सा जो 1000 साल होता है, मतलब 1000 बार ऐसे आता है सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 12 घंटा। इस प्रकार उनके 12 रात भी होता होगा, 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, तो एक दिन पूरा होता है। जो एक दिन पूरा होता है तो फिर एक महीना होता है 30 दिन का, और फिर एक साल होता है इस प्रकार का 12 महीना, है ना। इस प्रकार ब्रह्मा जी का जो आयु है 100 साल है। ब्रह्मा जी का आयु कितना बताया था? 100 साल। 311 ट्रिलियन ईयर्स कुछ है ना। पूरा कर आप सब करेंगे, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, फिर उसको 1000 बार में गुना, फिर उसको 2 गुना, हाँ, फिर उसको 30 एक दिन, फिर उसको 12, है ना, फिर उसको 365 दिन। तो इतनी बड़ी लंबी जो आयु है ब्रह्मा जी का, तो उसमें कितना एक दिन में अगर 14 मनु आते हैं तो 30 दिन में कितना मनु आया? 30 गुना उसका। फिर एक साल में उसके 12, फिर 365, इतने सारे मनु का आविर्भाव आता है और मृत्यु होता है। तो ये जो घटना वर्णन हुई 8वें भागवत में, इसका वर्णन आते सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तो ये चौथा मनवंतर में ये। हरे कृष्ण। जाना ले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
तो ये ब्रह्मा जी का जो चौथा मनवंतर होता है ना, उस मनवंतर में ये घटना बीती थी। तो इसलिए ये कोई काल्पनिक मन गढ़ंत घटना नहीं, एक सत्य घटना है। और तो ये जो जिसके बारे में ये वर्णन होता है, इसका वर्णन इस प्रकार आता है कि क्षीर सागर मतलब, क्योंकि हमने यहाँ पे लवण सागर देखा है ना, लेकिन भागवत में वर्णन आता है कि खीर का भी सागर है, दूध का भी, खीरा दूध सागर, दही का सागर, घी का सागर, शहद का सागर, है ना। फिर जो आमरस, उसका भी एक सागर होता है, जामुन, उसका भी एक सागर होता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अब कोई असंभव नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने लवण सागर देखा है, जिस सागर का पानी क्या होता है, नमकीन होता है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग सागर के बारे में वर्णन आता है, तो उसका अलग अलग पानी होता है उसमें। अगर यहाँ पे मैंगो है, आम है, दही है, शक्कर है ना, तो वो सागर में सागर क्यों नहीं हो सकता। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार करते थे जो हिप्पियों को ना, तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता था। तो प्रभुपाद जी ने बोले, क्योंकि ये लोग इतने नशा पान करते थे, उसमें से एक नशा का नाम था LSD। तो प्रभुपाद जी बोले कि आप अगर भगवत धाम जाओगे और भगवत धाम में आपको LSD का सागर मिलेगा, ओशन ऑफ LSD। आपको वहाँ अभी LSD खरीदने के लिए आपको चोरी करना पड़ता है, डाका डालना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर आपको उस मतलब सागर मिल जाएगा LSD का, तो आपको तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, चलो उसको अंदर घुस जाओ, है ना। तो उन लोगों के मन में बड़ा इच्छा हुआ कि प्रभुपाद हम जाएंगे, आप बताइए, जो ये सागर को या भगवत धाम प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोले, आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो घटना घटी थी, बताया जाता है कि ये क्षीर सागर के तट पे हुई थी। और वहां पे जो सुंदर सुंदर पर्वत का वर्णन आता है, उसमें से एक जो पर्वत था, उस पर्वत का ऊंचा बताया जाता है कि वो 10,000 योजन, एक योजन मतलब 8 मील, 10,000 योजन मतलब 10,000 इंटू 8, मतलब 80,000 मील जिसका लंबाई है। और इस पर्वत का नाम था त्रिकुट पर्वत। और इसी त्रिकुट पर्वत के बाजू में एक सुंदर सा उद्यान था, जिसका नाम था ऋतुमत। हाँ, तो नाम से पता चलता है कि वहां पे, जैसे यहाँ पे अलग अलग ऋतु आता है, ऋतु के अनुसार अलग अलग फल मूल और फूल का सुगंध आता है। तो उस प्रकार उसका नाम था ऋतुमत। और ये जो उद्यान बनाया गया था वरुण देव, जो जल के देवता है, जिसका नाम है वरुण देव, उनके द्वारा बनाया हुआ ये था, ये स्वर्ग लोक में, है ना। और वहां पे कौन आते थे, देवता लोग आते थे, गंधर्व लोग आते थे, अप्सरा लोग आते थे, चारण लोग आते थे, विद्याधर। तो ये जो है मनुष्य, हम में भी मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर से जो ऊपर है, जैसे भूत भुव स्व, गाते ना गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये, और इसके ऊपर और 4 लोग है ना, जनलोक, महलोक, तपलोक और सत्यलोक। इस प्रकार से 7 लोग है। तो यहाँ पे अलग अलग निवासी लोग रहते हैं, जिनका शरीर अलग अलग प्रकार से बना हुआ है। अब हम उनको इस आंखों से उनके शरीर को नहीं देख सकते हैं। और प्रभुपाद उस तात्पर्य में बताते हैं कि लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि अभी चंद्रमा पे जाएंगे, कुछ लोग प्रयास करते हैं कि चंद्रमा हो गया, अभी मंगल पे जाएंगे, मंगल के बाद फिर शुक्र पे जाएंगे। प्रभुपाद बोलते हैं क्यों, अगर चंद्रमा पे जाना है तो जाना था ना वहां पे, वहां का, वहां पे क्यों, क्योंकि उनको पता चला कि चंद्रमा में कोई, वहां पे कोई जीव राशि नहीं है, वहां पानी नहीं है, केवल धूल ही धूल है। प्रभुपाद बोले कितना मूर्खता है बाबा,
भागवत में बताता है कि चंद्र जो है जैसे मंडे कम्स आफ्टर संडे, चंद्र लोग जो है एक्चुअली बहुत ही तपस्या का तपोभूमि है। वहां जाने के लिए आपको कड़ी तपस्या मेहनत करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, है ना, देवताओं को प्रसन्न करना पड़ेगा। और वहां जाने के लिए आपको अलग शरीर प्राप्त होता है, जिस शरीर में आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन इन लोगों को कुछ पता नहीं है, उटपटांग बात करते हैं, कहीं चला जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करके आते हैं और लोगों को धोखा देते हैं, पूरे जन समाज को धोखा देते हैं और बताते हैं कि हमने चंद्रमा पे गए और लाए कहा, क्या लेके आए, एक मिट्टी का ढेला लेके आए, है ना। मैं जब काम करता था तो मेरे मित्र को मैंने इसको बताया कि वी हैव नेवर लैंडेड ऑन मून, हम लोग चंद्रमा गए नहीं। तो बड़ा गुस्सा हो गया, बोला अभी अभी मैं अमेरिका से आ रहा हूँ और अमेरिका के जो नासा का जो म्यूजियम है, इस म्यूजियम का दर्शन किया और उसमें मेरे को दिखाई पड़ा कि, है ना, ये जो चंद्र लोग गए थे और वहां से लोग मिट्टी का ढेला लेके आए। तो मैंने खूब हंसा क्योंकि प्रभुपाद जी ने खूब हंसे थे। प्रभुपाद बोले क्या बड़ी काम कर दिए, वहां इतना पैसा, करोड़ रुपया, मिलियंस मिलियंस डॉलर खर्च करने के बाद आप वहां से जाके थोड़ा सा एक मिट्टी का ढेला लेकर आए, जो मिट्टी का ढेला यहाँ तो प्रचुर मिलता है, बिना मूल्य से मिलता है। कितना मूर्खता है देखिए, हम कहते हैं। लेकिन जो भागवत में वर्णन आता है, शास्त्र में वर्णन आता है इस चीज के बारे में, हमको बिल्कुल विश्वास नहीं होता है ना। हम खूब तर्क करते हैं, थोड़ा पढ़ा लिखे होते तो और तर्क करते हैं, है ना। तो और तो ये जो त्रिकुट माउंटेन था, पर्वत था, वहाँ जो एक उद्यान था जिसका नाम है ऋतुमत, और ये वरुण का द्वारा बनाया हुआ था, तो वहां से अप्सरा गांधर्व चारण लोग आते थे ना। तो उस समय उस जंगल में एक बहुत बड़ा जो है राजा रहता था, जंगल का राजा, हाथी, गजेंद्र उसका नाम है, उसके गजेंद्र, उसके बहुत बड़ा परिवार था ना। और एक दिन की घटना, तो आपने पूरे साथी को, परिवार को लेके एक्चुअली इस जो जलाशय था, जो हृद था, हृद लेक था ना, तो उसमें वो जल क्रीड़ा करने के लिए पूरे साथी को लेके आया चलो करके। हाथी तो इसे चलता था, जंगल का राजा है, तो उसके भय से शेर, चीता आदि सब छुप गए। और कुछ जो जानवर थे एक्चुअली क्या करते हो, बहुत ही, क्योंकि जब शेर आदि जानवर जब छुप जाते हैं तो बाकी जितना जानवर है एक्चुअली क्या करते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है, वो लोग बाहर खूब खूब नाचते गाते हैं। तो उसके वो खूब मजा ले रहा था। और बताया जाता है कि वो गजेंद्र जब चलता था तो बिल्कुल आजू बाजू में जो धरती था, जो कंपन होता था, पहाड़ हिलता था चलिए। तो कितना पराक्रम होगा, वो कितना बलशाली होगा चलिए, देखिए, है ना। बद्ध मस्त है, इसलिए हाथी बोलते हैं ना, हाथी अगर कोई पागल हो जाता है तो हाथी को नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही अंतिम में उसको मारा जाता है चलिए, क्योंकि पागल बिल्कुल हो जाता है चलिए। तो आज तो उसने पूरा पागल हो गया था चलिए, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है, हाँ, पति, इतने सारे पत्नी है, बच्चे है, तो उसने जल क्रीड़ा करने के लिए वो पानी में घुसा चले, और एक दूसरे से क्या करता था, पानी फेंकते थे। तो वहां लिखा जाता है कि वो अपने पत्नी के ऊपर पानी फेंकता था, बच्चे के ऊपर पानी फेंकता था, है ना, पानी उठा उठा के। लेकिन उसको कोई कष्ट अनुभव नहीं हो रहा था, क्योंकि आनंद लौटता था चलिए। थोड़ा कष्ट बहुत होता था, लेकिन वो कष्ट को प्रवाह नहीं करता था। जब कोई व्यक्ति आनंद लुटता है ना, तो छोटे मोटे कष्ट है, थोड़ा कष्ट को सहन कर लेता है। परिवार में भी देखते हैं क्या चलिए, है ना, जो परिवार का मुख्य व्यक्ति है, उसको दिन भर काम करना पड़ता है, कमाई करना पड़ता है, किसके लिए, परिवार को भरण पोषण करने के लिए, या परिवार के जो अन्य सदस्य है उनको थोड़ा शांति देने के लिए, उनके मुंह में थोड़ा मुस्कान, है। तो इस प्रकार से गजेंद्र था, इस प्रकार का खेल कूद कर रहा था पानी में। और बाकी पानी में जितना जलचर थे वो भी बड़ा भयभीत हो गए उससे,
वो भी बड़ा भयभीत हो गए होते हैं। और उसी जल में भी एक बहुत बड़ा मगरमच्छ भी रहा करता था। तो वो मगरमच्छ गुस्से से क्या आके आके आया, वो आके एक्चुअली कि इस हाथी को एक पैर को उसने जोर से पकड़ा कस के। वो हाथी सोच रहा था कि एक्चुअली कि मैं तो उसको इतना आसानी से हरा दूंगा, कौन मुझे हरा सकता है, मैं जंगल का राजा हूँ। और लेकिन कुछ कर नहीं कर पाया। बाकी जितने भी उसके परिवार के सदस्य थे सारे लोग उसको खींचने के लिए प्रयास किए पीछे से, लेकिन अंततः 1000 साल तक चले, कोई उसका कुछ नहीं कर पाया, है ना। तो धीरे 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 क्या हुआ, उसका शक्ति क्षीण होने लगा। और वहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है, ये एक्चुअली क्या जलचर नहीं था, लेकिन जो मगरमच्छ था वो तो जल का रहने वाला था, जलचर था। तो इसलिए जल के अंदर मगरमच्छ का शक्ति तो बढ़ने लगा। लेकिन हाथी जो था, चलिए वो स्थलचर होने के कारण वो उसका जो शक्ति क्या हुआ, उसका पहले शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, और फिर इंद्रिय का जो शक्ति धीरे 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 कम होने लगा। कभी कभी हम देखते हैं कि अगर शारीरिक शक्ति नहीं है, अगर व्यक्ति का मानसिक शक्ति बहुत ही मजबूत है, तो वो कई साल तक लड़ाई कर सकता है, बिल्कुल नहीं हारता है ना। शरीर से भी, मन से भी और इंद्रिय से भी, तीनों से एक्चुअली क्या कर रहा था वो, खूब लड़ाई कर रहा था कि धीरे धीरे उसका शारीरिक शक्ति कम हो गया। जब शारीरिक शक्ति कम हो गया, उसका इंद्रिय भी शिथिल हो गए, और धीरे धीरे जो उसके परिवार वो सब छोड़ के रोने लगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, जोर जोर से लोग रोने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। तो धीरे धीरे एक्चुअली क्या क्या जो परिवार के ऊपर उसका निर्भरता था वो भी खत्म हो गया, मतलब उसका मानसिक जो बल है वो भी खत्म हो गया, वो खुद कुछ नहीं कर पाएगा, दूसरे लोग उस पर कुछ बचा नहीं पाएंगे, है ना। तो धीरे 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 क्या क्या उसका सारे शक्ति क्षीण होने लगा। जो सारे शक्ति क्षीण होने लगा, तो उसको कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ा। तो इसलिए वहां पे प्रभुपाद बताते हैं कि इस प्रकार हम हर जो प्राणी है, जिसे बताया था कि फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर, जल के अंदर जब मछली रहता है तो स्वाभाविक है उसमें, लेकिन आप अगर मछली को जल से बाहर लाके बस जल में रखोगे, सुंदर का एसी कमरा बनाओगे, टीवी, फ्रिज, इंटरनेट, सारे खाने पीने का सुविधा दोगे, कितना दिन तक वो रहेगा वहां पे, कितना समय तक वहां रहेगा, मर जाएगा, है ना। फिश आउट ऑफ वाटर। तो इस प्रकार हम भी क्या है एक्चुअली, ये हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है ना। हम सब जो जीवात्मा है, मम वंश जीव लोको जीवभूत सनातन, हाँ, हम भगवान का अंश है। हमारा जो असली घर है वो भगवान के धाम में है। लेकिन अभी हम जो ये नकली शरीर है, जो शरीर है ना, जो भूमि, रापो, नल, वायु, खम, मन, बुद्धि, अहंकार, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से बना है, और कुछ साल के हम मेहमान है, और अपने आप को हम समझते कि एक्चुअली कि ये घर मेरा है, यहाँ मैं हमेशा के लिए रहूंगा, है ना। और हम इसको भोग करने के लिए प्रयास करते हैं, और तरह तरह के हम सुविधा को जुटाते हैं, तरह तरह के प्रयास करते रहते, प्रयास करते हैं, लेकिन चाहे हम कितना भी प्रयास करेंगे, भगवान इस संसार को लिखे कि दुखालय आश्वासतम पदम पदम यत विपतम नातेषाम, है ना। तो एक सुंदर प्रार्थना है जिसमें ब्रह्मा जी भी ये प्रार्थना करते हैं कि ये कैसे संसार जो दुखालय है, समाश्रितये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्याय यशो मुरारी भवाम्बुधेर्वस्तपदं परम पदम 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 यत्पिपदां न तेषां समाश्रित है पद पल्लव। ये भौतिक सागर जो है उसको भव सागर के साथ तुलना किया गया है, भवाम्बुधेर्वस्तपदम, और कैसा ये पदम पदम यत्पिपदां न तेषां, हर समय पे क्या है, खतरा है, हर समय पे खतरा है। लेकिन कोई अगर भगवान का जो चरण कमल है वो कैसे महत्पदम पुण्य यशो,
बुरा है। भगवान का जो पद है, चरण है, पदयुगल, एक नाव के सामने तुलना किया जाता है। और इस नाव का कोई सहारा लेता है, भगवान का चरण कमल का कोई सहारा लेता है, तो भगवान बुद्धि वस्त्र पदम परम पदम, तो ये जो है भव सागर से आसानी से पार कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो भव सागर है वो कैसा हो जाता है, भव सागर जो है वस्त्र पदम परम पदम, इतना बड़ा जो सागर है वो सागर कैसे परिणत हो जाता है, एक बछड़ा के खूर के नीचे जितना पानी रहता है इस प्रकार से हो जाता है। बारिश का मौसम में देखते हैं ना कि गाय बछड़ा अगर चलते रहते हैं तो छोटा छोटा टाबू हो जाता है, इतना पानी रहता है थोड़ा सा। तो इतना बड़ा जो सागर है वो वष्ट पदम परम पदम, छोटा सा बछड़ा का खुर में जितना पानी आता है उसके समान हो जाता है। उसी को तो कोई भी छोटा सा बच्चा भी लांग के चला जा सकता है। तो समाश्रित है पद पल्लव प्लवम। तो इसलिए ऐसा चरण, भगवान का जो चरण कमल को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा चरण कमल को हमें हमेशा आश्रय लेना चाहिए, है ना। तो फिर उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि ये स्वाभाविक है कि जो मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ के लिए एक्चुअली जल स्वाभाविक है, लेकिन हाथी जो था उसके लिए जल नहीं थे। तो इस प्रकार भगवान ने चार आश्रम, चार वर्ण, जो चार आश्रम दिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, आश्रम। तो इस आश्रम में रह के एक्चुअली आश्रम का नियम पालन करके हमको रहेंगे, भगवान के ऊपर आश्रित होके, तो आसानी से एक्चुअली ये जो है भव सागर को हम पार कर सकते हैं। और एक प्रार्थना में वही ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं 10वें स्कंद में, ज्ञाने प्रयासमुपपश्य नमन्तम् एव दिवन्ति संखादितं भवदीयपार्थं, स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवान् मनोभिः, देवयास जीत अजीत अप्य असितस्य त्रिलोक्यम, है ना भगवान को जानने के लिए हमको ज्ञान का प्रयास करना चाहिए, ना योग का प्रयास करना चाहिए, है ना। केवल भगवान को जानने के लिए स्थानीय स्थिति श्रुति गताम तनुभार मनोभी, आप जहाँ पे है, आपकी स्थिति जहाँ पे है, आप गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में रहिए, है ना। जहाँ पे आपका स्थिति है उसी पे आप रहिए, लेकिन क्या करना है, श्रुति गतम तनुवान मनोभी, लेकिन भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्रुति कथाम, जो श्रुति शास्त्र दिया गया है ना, गीता भागवत पुराण में दिया गया, उसके जैसे वर्णन है इसमें से, मन मना भव मद भक्ता मध्याजीवी मान नमस्कुरु, हमेशा भगवान को चिंतन करना चाहिए, भगवान का भक्त बनना चाहिए, भगवान का पूजा करना चाहिए, भगवान को मानव नमन मन मना भव मद भक्त मध्याजीवी मान, भगवान को नमस्कार करना चाहिए। ये प्रयास, अगर ये प्रयास जारी होगा तो अजीत, भगवान का एक नाम है अजीत, जिनको कोई जीता नहीं जा सकता है। लेकिन इस भगवान को तीनों लोक में कोई जीता नहीं जा सकता है। अजीतो जीतो अपि असीत है क्षत्रिय लोक्यम, लेकिन आसानी से ये भगवान जो अजित है वो जीता जा सकता है। कैसे? भगवान के भक्ति के द्वारा, भगवान के भक्ति के द्वारा, है ना। तो इसलिए हम जैसे बताया था कि अंग्रेज में द अदर साइड ऑफ द माउंटेन ऑलवेज लुक्स ग्रीन, दूर का पहाड़ खूब सुंदर दिखाई देता है। तो हमको लगता है कि अभी मुझे बहुत इतना कठिन है ना, मेरे जीवन में इतना कष्ट आता है, कष्ट कष्ट है, लेकिन दूसरे का जीवन बहुत आसान है, देखते हैं, है ना, उसको कितना आनंद मिलता है। नहीं, आप अगर उसके जीवन में भी जाके देखेंगे तो उसको भी जीवन में कठिन है, अलग अलग प्रकार कठिन है, अलग प्रकार परिस्थिति है हमारे कर्म के अनुसार, लेकिन हमको लगता है कि एक्चुअली नहीं, वो सुंदर है। नहीं, है ना, दूर से पहाड़ बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, अगर सामने जाएंगे तो देखेंगे एक्चुअली अरे वहां पे भी कंकर है, वहां पे भी लाता है, वहां पे भी कांटा है, वहां पे भी गंदगी है, सब कुछ दिखाई पड़ेगा। दूर से सब कुछ सुंदर दिखाई पड़ता है,
जितने पास आते हैं तो हमको सरगंडे भी दिखाई पड़ता है ना। तो इसलिए कि प्रभुपाद वहां लिखते कि जो जीवन का जो संघर्ष, ये जो संघर्ष में जीवन है, इसको कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जीवन एक संघर्ष है, कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, संघर्ष करता रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। हम देखते हैं कि भौतिकवादी लोग भी इतना संघर्ष करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे आचार्य रहे, है ना, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि मैं जब देखता हूँ कि भौतिकवादी व्यक्ति भी इतना परिश्रम करता है परिवार को पोषण करने के लिए, पैसा कमाई करने के लिए, सुबह से शाम तक इतना मेहनत करता है, तो हम भक्त लोग को कितना मेहनत करना चाहिए बताइए। और हमको लगता है कि हम बैठे बैठे आसानी से भगवत धाम की स्वप्न देखते हैं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवत धाम के बारे में वर्णन होता है। न तत् भासते सूर्य न शशांक पावकः, हाँ, जहाँ पे कोई सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं है, अग्नि की जरूरत नहीं है, ताप की जरूरत नहीं है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, और इस धाम में कोई अगर जाता है तो उसको दोबारा वापस नहीं आना पड़ता है। कम से कम जाने के लिए तो इच्छा होना चाहिए। तो हमको लगता है कि आसानी से हम भगवत धाम को प्राप्त कर लेंगे, नहीं, उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा। उसके लिए तो क्यों ना हम भी परिश्रम करेंगे, लेकिन हमारा परिश्रम का क्या है, भगवान का केंद्र में रख के हमको परिश्रम करना है। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हमको परिश्रम नहीं करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए तो हर जीवात्मा परिश्रम करता है। हमको परिश्रम इसके लिए करना चाहिए गुरु की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको भी बहुत तपस्या करना चाहिए, तपस्या का उठना चाहिए, है ना। तो जब ये लड़ाई में 1000 साल तक, ये देवताओं के 1000 साल तक जब ये लड़ाई चल रहा था पानी के अंदर, धीरे 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 वो गजेंद्र जो है क्या हो गया, वो बिल्कुल उसका शक्ति क्षीण होने लगा। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इंद्रिय रूप से, हर प्रकार से एक्चुअली क्या था, दुर्बल हो गया। और उसको लगा कि अभी सब कुछ छोड़ के गए, अभी मुझे मृत्यु निश्चित है। उसी समय वो भगवान को याद करने लगा। तो कोई पूछ सकता है कि अरे एक गजेंद्र है, मतलब हाथी है, कैसे भगवान को याद कर सकता है एक्चुअली। फिर सुखदेव गोस्वामी उसका पिछले जो पूर्व जन्म का इतिहास सुनाते हैं कि पूर्व जन्म में तो एक दक्षिण भारत का महान राजा इंद्रदुम्न के नाम से जाना जाता है। ये इंद्रदुम्न नहीं जो जगन्नाथ जी को विग्रह को स्थापना की जगन्नाथ जी को, तो अवंती का राजा थे, ये दक्षिण भारत का राजा है। तो बहुत ही तो उन्होंने अपने घर जो गृहस्थ आश्रम त्याग करके उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किए। पंचशत वर्ष तो एकदम वन 50 साल के बाद शास्त्र का कहना है कि आपको वानप्रस्थ आश्रम का ग्रहण करना पड़ेगा। वानप्रस्थ मतलब पति और पत्नी को घर छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा, है ना, पूरे आसक्ति त्याग करके संतान के प्रति, बच्चे के प्रति बच्चे। तो ये राजा होने के कारण भी उन्होंने भी एक्चुअली अपने पूरे घर गृहस्थी राजकारणी सब कुछ त्याग करके उन्होंने भी जंगल में गए थे तपस्या करने के लिए। तो एक बार वो तपस्या में बैठे, उनके आश्रम में अगस्त मुनि का आगमन हुआ। जो अगस्त मुनि का आगमन हुआ वो अगस्त मुनि को सत्कार कर नहीं पाए, क्योंकि ध्यान में बैठे थे। अतिथि देवो भव, तो अगस्त मुनि के गुस्सा आया कि अरे मेरा सत्कार नहीं हो रहा है। तो अगस्त मुनि ने क्या किया, उनको तुरंत श्राप दे दिए, ठीक है, तो आपका अगला जन्म जो है हाथी का शरीर आपको प्राप्त होगा, क्योंकि हाथी का इस प्रकार का शरीर है, इतना बड़ा शरीर है। तो हाथी को माना जाता है कि उसका बुद्धि बहुत कम है, हाथी के अंदर शक्ति बहुत है, ताकत है, लेकिन बुद्धि बहुत कम है। तो आप जिस प्रकार का मेरे प्रति आप अपमान कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आप सत्कार नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको हाथी का शरीर मिले। तो राजा इंद्रदेव ने आंख खोले, और फिर
अगस्त्य मुनि के चरण में गिर पड़े, माफी मांगने लगे। लेकिन अगस्त्य मुनि बोले मैं तो अभी श्राप दे चुका हूँ, तो आपको हाथी तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन आपका उद्धार जरूर होगा, जो भगवान आपको उद्धार करेंगे। तो इसलिए जो मुनि बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, तो उनका दिया हुआ श्राप भी क्या होता है, बलि वरदान के रूप में प्राप्त होता है ना। श्राप भी वरदान के रूप में प्राप्त होता है ना। तो इसलिए हमको कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। सेवा करते करते समय कभी भी अगर कुछ गलती हो जाता है तो हमको माफी मांगना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि जो भी साधु महात्मा हमारे जीवन में कब जो भी आशीर्वाद देंगे, जो भी तो ये फायदा ही फायदा होगा। तो कभी वो कभी किसके दूसरे का बुरा सोच ही नहीं सकते एक्चुअली, है ना। इस प्रकार का व्यवहार से रुष्ट होकर एक्चुअली उनको ये हाथी का ये देना पड़ा थे। और फिर बताया जाता है कि अच्छा ये मगरमच्छ कौन है अभी, तो बताया जाता है कि मगरमच्छ भी वो एक महान गंधर्व था जिसका नाम था हूहू, है ना। तो ये गंधर्व लोग जो एक्चुअली खूब सुंदर गाते हैं, नाचते हैं, बजाते हैं, वाद्य बजाते हैं। लेकिन किसके लिए उनको करना चाहिए, उनको भगवान का प्रसन्न के लिए गाना चाहिए, देवलोक में गाना चाहिए, बड़े बड़े सभा में गाना चाहिए, भगवान का प्रसन्न गुणगान करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, वो लोग भी माया के आकर्षण के कारण एक्चुअली क्या करते हैं, वो लोग भी कभी कभी सिनेमा गीत गा देते हैं ना, भगवान को लिखते हैं ना। तो एक बार भूहू जो गंधर्व था, तो वो उसका भी क्या हो गया कि उन्होंने अपराध कर दिया। एक ऋषि थे जिनका नाम था देवल ऋषि। तो देवल ऋषि के प्रति उन्होंने अपराध हो गया उनके प्रति। तो देवल ऋषि को उसको श्राप दिए कि आप जाओ, तो क्या बन जाओ, मगरमच्छ बन जाओ। चलो तो उन्होंने भी जब माफी मांगा, तो उन्होंने बोले कि आपको सिर्फ भगवान उद्धार करेंगे, आप इस मगरमच्छ का शरीर शरीर से आपका भी उद्धार होगा, भगवान विष्णु के द्वारा, भगवान नारायण के द्वारा। तो इस प्रकार से मगरमच्छ आके यहाँ रहता था। और ये जो हाथी था, राजा गजेंद्र, सॉरी इंद्रदम्न थे, वो भी एक्चुअली एक गजेंद्र बन गया एक्चुअली। तो इसलिए दोनों का सम्मिलन में ये लड़ाई हुआ करती थी। तो ये इसलिए हम देखते हैं कि हम जब नवद्वीप मायापुर जाते हैं, नवद्वीप मंडल परिक्रमा जाते हैं, तो उस नवद्वीप मंडल परिक्रमा में एक बहुत सुंदर जगह आता है कि जब हम अभी नवद्वीप से दूसरे शहर में जाते हैं, जालंगी जो सरस्वती नदी पार करके जब जाते हैं, गोदुद्रुम द्वीप आता है, जो स्थान है भक्ति विनोद ठाकुर का, जो स्थान है इंद्र का तपस्या स्थली, जहाँ पे इंद्र सुरभि गाय और के साथ में लेके एक्चुअली गौरांग महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए बड़ी तपस्या करते हैं। तो वो बताया जाता है कि ये जो अभिन्न है, ये नंदगांव से अभिन्न है। ये जो वन बताया गया, ये नंदगांव से अभिन्न है, भगवान कृष्ण के नंदगांव से। तो नंदगांव मतलब वहां पे ग्वाला रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु रोज एक्चुअली वो सरस्वती नदी पार करते थे और आते थे वहां पे। और भगवान के कृष्ण लीला में क्या करते थे एक्चुअली, अपने गोप सखाओं के साथ क्या करते थे, जाके दही माखन लोते थे, खाते थे, सोते थे। तो इस प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु भी आपके बचपन में लीला में यहाँ आते थे, और आके अलग अलग जो ग्वाल है उनके साथ लीला करते थे, उनके घर में खूब लूटमाट होता था, बनाते थे। तो एक बार की घटना है, जब महाप्रभु आए अपने साथियों के साथ, जहाँ पे महाप्रभु जाते थे वो संकीर्तन आंदोलन करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार का होते थे। तो एक भीमा गोपा करके एक गोपा था, तो उनके घर में उस दिन आया एक्चुअली। उनका माँ वो दूर से दूर देखा है, बड़ा माँ बहुत प्रसन्न हुआ। और जो भीमा गोपा था, भीमा गोपा के घर के सामने एक दह था, जिस दह में एक मगरमच्छ रहता था।
एक मगरमच्छ रहता था। तो जब उसको भीमा गोपा को पता चला कि अभी महाप्रभु अपने साथियों को लेकर आ रहे हैं, और महाप्रभु तुरंत देखिए, और डैम में जो था एक मगरमच्छ था, उस मगरमच्छ के भय से उसका जैसे कालियाधा था, उसकी कालिया के भय से उसका पानी इतना जहरीला विषाक्त बन गया था, कोई नहीं जानता था। तो ये मगरमच्छ के भय से एक्चुअली वहाँ पे कोई भी जलचर बछड़े गाय वगैरह पानी पीने के लिए भयभीत होते थे, क्योंकि जब भी जाते थे मगरमच्छ को पकड़ के खा लेता था। इस घटना हुआ कि सारे महाप्रभु सीधा चले चले पते, सारे लोग बोल रहे कि आप मत जाइए मत जाइए। महाप्रभु किसी के बात की परवाह नहीं की, महाप्रभु सीधा पानी के अंदर चले गए। और दिखाई पड़ा कि एक्चुअली जो मगरमच्छ था, इतना बड़ा मगरमच्छ आके महाप्रभु का चरण को स्पर्श किया, और स्पर्श करते हुए ही एक्चुअली उसको सुंदर एक युवक का शरीर मिला, और फिर वो देवलोक को प्राप्त किया। तो यह दृश्य देख के सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित है। 500 साल का पहले की घटना है। तो इस जगह का नाम है गौरदह। आज भी वो जगह है, उसका जगह का नाम है गौरदह। दह मतलब तालाब, लेक, और गौरंग महाप्रभु के नाम से पड़ा गौरदह। और वहां पे जो मगरमच्छ था उसके बारे में बताता है कि एक्चुअली वो भी क्या करता था, जो मुनि ऋषि लोग क्या करते थे, और जल में जब स्नान करते थे तो ये क्या करता था, पानी के अंदर जाता था, जाके एक्चुअली उनका पैर खींचता था। तो उसके कारण एक्चुअली जो ऋषि लोग एक्चुअली उसके ऊपर गुस्सा हो गए और बोले कि आपको ये पैर खींचने का बड़ा आदत है ना, तो आप क्या करो आज कि आप इस प्रकार से मगरमच्छ बन जाओ। तो उन्होंने भी फिर जो माफी मांगा, तो उनको ही आशीर्वाद दिए थे कि जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे नमः। पापी तापी जत छिलो हरि नाम उद्धारिल तार साखी जगाई मधाम। भगवान ने, महाप्रभु ने जगाई मधा, जिससे पापी और तापी को क्या किए, इतना हरि नाम के द्वारा उनको उद्धार कर दिए। तो आपका उद्धार इस प्रकार भी होगा, गौर इस प्रकार से थे। तो ये मगरमच्छ अभी जो हाथी हाँ गजेंद्र एक्चुअली देखिए, तो इस प्रकार से हम भी क्या करते कि जब हमको कोई कठिनाई आता है तो हम भगवान के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, हम हमारे परिवार के ऊपर निर्भर रहते हैं ना। तो इसलिए प्रहलाद महाराज अपना सुंदर प्रार्थना में नरसिंहदेव को प्रार्थना करते बताते हैं, बालस्य नः शरणं पितरो नरसिंहा नाथस्य छागरं मतवन्ते मच्युतानौ तप्तस्य तत्परे प्रतिबुधिर्ये किवाचसा तावत् विभोजनभृत्यं तदपेक्षितानाम्। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि किस प्रकार से बाल में शरण पितरो नरसिंह, हमको क्या करना चाहिए, किसका शरण में जाना चाहिए, नरसिंह देव की भगवान के शरण में जाना चाहिए। उनके शरण में क्यों जाना चाहिए, नातस्य छागरम उद्धवम निश्चित नहीं, क्यों शरण में जाना चाहिए उनके, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर माता पिता बाल छोटा सा बालक जो है हमेशा माता पिता पर निर्भर करता है, क्योंकि माता पिता ही एकमात्र उसका आश्रय वस्तु है ना। कुछ भी होता है तो माता पिता पर निर्भर करता है, लेकिन वो माता पिता उस बालक को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाते हैं, बचा नहीं पाते हैं। और फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, नार्तस्य आर्तस्य छागदम। आर्त मतलब कोई दुखी है, कोई बीमारी है ना, तो उसके पास भी डॉक्टर जो है दवाई के द्वारा भी उसका इलाज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, उसको जान नहीं बचा सकता है। इसलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं कि वी ट्रीट गॉड हील्स, वो नहीं बोलते रहे कि हम आपको हील कर रहे हैं, वी ट्रीट्स बट गॉड हील्स। भगवान का इच्छा होगा तो आपको बचा देंगे, हम केवल दवाई देते हैं आपको बस। नार्तस्य छागरम उद्वन्ति मज्जितानो। और तीसरा उदाहरण में प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जिस प्रकार एक नाव में व्यक्ति बैठा है और पूरे नाव का नाव क्या होता है, डूब जाता है, डूब जाता है ना। तो ऐसे व्यक्ति को कौन उद्धार कर सकता है, जिस नाव में व्यक्ति ने बैठा है उसी नाव ही डूब रहा है,
है ना। तो उससे डूबती हुई नाव को कोई नहीं बचा सकता है। हुआ ना हमारे साथ, जो टाइटैनिक नाम का जहाज निकला था, उनका दावा था कि ऐसा जहाज है उसको भगवान भी, गॉड, भगवान भी उसको नहीं डुबा सकते। देखिए उसका पहला यात्रा से क्या हो गया, डूब गया। कितना लोग उसमें मर गए एक्चुअली, जो बड़े बड़े आमी जान के लोग थे उसमें। लेकिन तो भगवान के साथ हम कभी भी टक्कर नहीं दे सकते। बालस्य देव शरणं पितरो नरसिंह, नाथस्य चागदं नुतवन्ति मच्चितनं, तप्तस्य तत्पृथिवीर्या इन्द्रस्य, तावत् विभोदनुभूतं तत्उपेक्षितानाम्। फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं कि क्योंकि जो जिसको आपने उपेक्षा कर दिया, जिस व्यक्ति को आपने त्याग कर दिया, तो व्यक्ति को कैसे तो डूब ही जाएगा। उस व्यक्ति को बच सकता है जिसको आपने उपेक्षित कर दिया। लेकिन भगवान किसी को भी उपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान इतनी आतुरता है जीव राशि को बचाने के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसको अपने धाम को वापस लेने के लिए। भगवान जितना होता है, हमसे भी कई गुना भगवान इच्छा करते हैं कि इस जीवात्मा को वापस लाने के लिए, है ना। लेकिन हम जो है मतलब हम जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए पहला स्कंद में तो पता लगता है कि जो जीवात्मा है वो इतना यहाँ पे इतना मग्न है, इंद्रिय तृप्ति में इतना आनंद इसको मिल रहा है, वो भगवान का धाम को जाने के लिए इच्छा भी नहीं कर रहा है, इच्छा भी नहीं कर रहा है, यहाँ सड़ना चाहता है। ठीक है नहीं। और जब इस प्रकार का स्थिति आए, तो अभी ये जो राजा इंद्रद्युम्न जो थे अभी हाथी के शरीर में, तो उनका पूर्व स्थिति, पूर्व जन्म बिल्कुल उसको याद आया। उन्होंने जो जो भक्ति किए थे बिल्कुल उनको याद आया। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि स्वल्पमश्चितो महतो भया नेहा विक्राम्यतिथि नेहा विक्रमश्चिन् प्रत्यन्नं विद्यते स्वल्पमश्चितो महतो भया। अगर किसी न किसी रूप से अगर हम भगवान के थोड़ा मात्रा में भक्ति किए, उस भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता है। भगवान कभी भी नहीं भूलते हैं। ये हमारा इटर्नल बैंक अकाउंट है, कभी नहीं भूलेंगे। जहां से हमारी भक्ति नष्ट हुई, अगले जीवन में हमारा भक्ति आगे शुरुआत होता है। लेकिन भौतिक जीवन में हम देखते हैं कि जो भी हमने शिक्षा प्राप्त की, जो भी हमने धन राशि प्राप्त किए, वो मृत्यु के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उसका गारंटी नहीं है कि हमको कौन सा जीवन मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद एक नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सुनने में एक कहानी बताते हैं कि एक धनी व्यक्ति था गांव में, उसका मृत्यु हो गया। उसके 3 बेटे थे। मृत्यु होने के बाद उसने बहुत पैसा खर्च करके बहुत बड़ा महल बनाया था, बंगलो। जब उसका मृत्यु हो गया तो उसी सारे गांव में उसी को एक चमार का परिवार है, उसका जन्म हुआ, जूता सिलाई करने वाला चमार। और वो व्यक्ति, उसको याद रहता था, याद था। तो बोला, अरे मैं तो पिछले जन्म में इस घर का मालिक हुआ करता था। तो अगर लोगों की गलती से उस घर में आके उसको बताएगा कि आपको याद है मैं आपका पिताजी हूँ, मैं मालिक हूँ इस घर का, तो पूरे तीनों बेटे क्या करेंगे, लाठी लेकर उसको खूब पिटाई करेंगे। अच्छा, हमारा बेटा पिताजी बाप बनने के लिए आ गया। तो इसलिए हमको भी बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। जो मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभ मनुष्य शरीर क्षण भंगुर। प्रहलाद महाराज बोलते थे कि कौमारम आचरत प्राज्ञा धर्मम यावावृतः दुर्लभ मानुष जन्म यद्यपि अर्थदम। कौमारम आचरत प्राज्ञा, कौमार मतलब 5 साल, कौमार और किशोर पौगंड, 6 से 10 साल पौगंड होता है, फिर 11 से 15 एक्चुअली किशोर होता है, फिर 16 साल के आगे एक्चुअली यौवन होता है। तो कौमारम आचरत प्राज्ञा, 5 साल के अंदर जो है हमको क्या करना चाहिए, भगवान का भक्ति कर लेना चाहिए। क्योंकि दुर्लभ मानुष जन्म,
यद्यपि अध्रुवम अर्थभाव। तो जो लोगों को जो पता चलता है कि लोग होता है कि हाँ हाँ पता है हमको, है ना? क्या पता है? क्योंकि दुर्लभ है मनुष्य शरीर, तो इसलिए क्या कर रहे हो, खूब इंद्रिय तृप्ति करो, खाओ पियो और मजा करो, क्योंकि पता नहीं मनुष्य शरीर के बाद कौन सा शरीर मिलेगा, और हम आनंद नहीं लुट सकते हैं, मांसाहार नहीं कर सकते, नशापान नहीं कर सकते, व्यभिचार नहीं कर सकते, है ना? तो इसलिए मनुष्य शरीर को खूब लुटाओ, खूब उसका नहीं करो। ऐसा नहीं है एक्चुअली। मनुष्य शरीर अध्रुव है, अर्थधाम है, मीनिंगफुल है। जितना दिन जिएंगे एक्चुअली अच्छे से जिएंगे, बस भगवान का आश्रित होकर जिएंगे, बताइए। तो उसने पिछले जन्म में भक्ति किया था, इसलिए उसको थोड़ा याद आया, मैंने भक्ति किया था, चलिए इस प्रकार से मेरा पतन हो गया, आज मुझे ये जो है इसका शरीर मिला, हाथी का शरीर मिला। हाँ, तो उन्होंने उसको पता था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भी भक्त प्रयाचति कदम प्रयतात्मना। उसको पता था कि भगवान को पत्र देना चाहिए, पुष्प देना चाहिए, फल देना चाहिए, तो ये देना चाहिए। अभी हाथी क्या दे सकता है बताइए? तो जब दिखाई पड़ा है कि एक्चुअली जो तालाब था, वो पुष्करिणी था, रथ था, उसमें सुंदर से उसने क्या किया, कमल को उठाया अपने सूंड से, और उठा के एक्चुअली उसने भगवान को अर्पित किया। और क्या सुंदर श्लोक से, देखिए सुंदर संस्कृत का श्लोक से उसने भगवान को पुकारा। हाँ, क्या बताया, चलिए इसमें से एक ही प्रार्थना जो हम बात करेंगे, जो 17वां 8वां स्कंद का तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक है। माद्रु प्रपन्न पशुपाश विमुख्यानम मुक्ताय भूरि करुणाय नमोदनाय शंसेन सर्वतनो भृतमनश्च कथिता प्रत्येक देशे भगवत बृहत् नमस्ते। ये सुंदर प्रार्थना अर्पण किया कि क्या हमें माद्रक प्रपन्न पशुपाश, मैं एक पशु हूँ और फंसा हूँ, फांस, फांस है ना, मगरमच्छ उसको पकड़ा है ना, इसलिए फांस। और आप कैसे हो, विमुक्त हो, है ना? आप एक्चुअली क्या मुक्ति देने वाले हैं, मुक्त आय बुरी करुणा आय। और कैसे आप एक्चुअली कि आपके अंदर करुणा से भरा हुआ है, मुक्ति दे सकते हैं आप, बुरी करुणा से मूर्तिमान स्वरूप है, नमो मिलाया। और आप अपने भक्तों को बचाने के लिए कभी भी देर नहीं करते हैं। भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए कभी भी आलस नहीं करते हैं। करुणाय नमो दयाय। क्यों आलस नहीं करते, कैसे उनको पता चलता है? सो अंशेन सर्वतनुभुम, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में भक्त के हृदय में वास करते हैं ना। तो इसलिए जब भी हम भगवान को अर्पण करते हैं, प्रार्थना अर्पण करते हैं, भगवान तो है अपने धाम में, लेकिन भगवान अपने परमात्मा के माध्यम से सुन सकते हैं। जब भगवान सुनते हैं तो भगवान तुरंत हमको रक्षा करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बताया, कुंते प्रतिजानाहि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। कुंती पुत्र, आप जोर से ऐलान करो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मेरा भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता है। भगवान ने कितना आश्वासन देते बताइए, लेकिन हमको भगवान के वाणी पे कोई विश्वास नहीं है। कोई मूर्ख व्यक्ति बता देता है, कोई सिनेमा स्टार बता देता है तो हम उसको करने कोई स्पोर्ट्स स्टार बता देता है तो हम उसको वाणी को सत्य मान लेते हैं। लेकिन यहाँ भगवान का जो वाणी है, भगवान जो सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्व क्या है, अभी क्यों सौराट है, भगवान जो सौराट है, वो पूरी करुणा है, वो कभी आलस नहीं करते भगवान। देखिए हम आलसी हो जाते हैं ना, ठीक है, भगवान कभी आलस नहीं करते भगवान भक्तों को बचाने के लिए। हम सर्वतनुभूत मनुष्य पृथ्वी में प्रत्येक देश भगवते भगवते नमस्ते, इस भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ ना, भगवते बृहति में प्रार्थना करता हूँ। जो भी ये प्रार्थना अर्पण की है, भगवान जब सुनाई पड़ा, चलिए भगवान वैकुंठ धाम से भागे भागे, भगवान को
चप्पल पहनने के लिए इतना भाग पड़े, चलो दौड़ पड़े, है ना। आपको पता है भगवान के शाबाश गरुड़ जी तो हमेशा तैयार रहते, गरुड़ जी हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन इस गरुड़ जी को भी उन्होंने ख्याल नहीं किया। भगवान भाग रहे हैं और गरुड़ जी आके एक्चुअली भगवान को ऐसे बीच से उठाया, दोनों पैर से भगवान को उठाया, है ना। और उठा के भगवान अपने आयुध को भी, सुदर्शन को भी भूल गए लाने के लिए। देखिए कोई किसी को उद्धार करने के लिए भगवान जा रहे हैं, लेकिन बिना सुदर्शन से होते, लेकिन सुदर्शन को भी पता था चले कि प्रभु, क्योंकि भगवत धाम में हर हर कोई व्यक्ति होता है, हर कोई उसके अंदर चेतना रहता है, दिव्य रहता है। इस प्रकार का हम भौतिक जगत में देखते हैं कि पत्थर का कोई चेतना नहीं रहता है, वस्तु का कोई चेतना नहीं रहता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति का चेतना है, क्योंकि आध्यात्मिक है वो चेतन है, वो जड़ नहीं है ना। तो सत्य चित आनंद से बना हुआ है, तो सुदर्शन भी उनके पीछे भाग पड़े, इसलिए मेरा प्रभु जा रहे तो मुझे मैं कैसे, और भगवान को इतना ये इतना उत्साह, इतना आतुरता है कि भगवान को लगा कि गरुड़ जी और पीछे गरुड़ जी मेरे को पहुंचाने में लेट हो जाएगा। भगवान गरुड़ जी को छोड़ के एक्चुअली भागे, गरुड़ जी को छोड़ के भागे, है ना। वो आज उसको उद्धार करने के लिए, किसको, माधुर्य प्रपन्ना, क्योंकि उन्होंने शरण लिए मेरे शरण पे। जो कोई भगवान का शरण लेता है, भगवान कभी उसको भूलते नहीं है। भगवान उसका उचित जो है, ये तमाम का भगवान उसको सही मात्रा में क्या करते हैं, उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान कभी किसका ऋणी नहीं रहता, भगवान सब कुछ समान मात्रा से भगवान देखते हैं, क्योंकि हम तो भगवान के अंश है ना। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में, है ना, हम एक को आदर करते हैं तो दूसरे को आदर नहीं कर पाते हैं। एक के प्रति हमारा जहाँ ज्यादा मोह रहता है, आसक्ति रहता है, लेकिन भगवान के सारे संतान है, भगवान के संतान कहते हैं, भगवान को सबको समान मात्रा में भगवान मिलते हैं। लेकिन हमारे अंदर कमी है एक्चुअली कि हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, भगवान को। तो बोले पशु क्या उसके अंदर शक्ति रहेगा जो, और ये फंसा हुआ है, बंधा हुआ है, माया के कवच से बंधा हुआ है, वो आज भगवान का शरण में, भगवान को सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो क्या हम नहीं कर पाएंगे भगवान को, हम भी कर पाएंगे अगर हमने जीवन भर अगर भगवान का प्रार्थना की है, भगवान का सेवा की है, तो भगवान हमको ऐसे परिस्थिति में भगवान क्या करेंगे, हमको शक्ति देंगे, हमको याद देंगे, है ना। सर्वसचाह मत्त स्मृति ज्ञान अपहरणम च। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूँ, सर्वसुचा मत्त स्मृति ज्ञान अपहरणम च। मुझे कोई भूलना चाहता है तो मैं भुला देता हूँ, मुझे कोई याद करना चाहता है तो याद देता हूँ। मुझे जो कुछ मुझसे सब कुछ आता है। तो कोई अगर भगवान को याद करना चाहेंगे तो भगवान जरूर उसको याद देंगे, अगर कोई भगवान को भूलना चाहेंगे तो भगवान उसको भुला देंगे। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में जो बताते हैं, अन्य अन्य चिंतन माम जय जन परिपासते नित्य युक्त योग खम वहामि। अनन्य भाव से, अनन्य चिंतन माम जय जन परिपासते, अगर मेरा उपासना करता है अनन्य भाव से, तो मैं कभी भी उसको भूलूंगा नहीं, मैं कभी भी उसको भूलूंगा नहीं। अनन्य चिंतन जय जन परिपासते योग और खमा, उसको जो जरूरत है मैं उसको देता हूँ, और उसके पास जो है मैं उसको सुरक्षा प्रदान करता हूँ। योग और क्षमा, ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बोलते कि मैं वहन करता हूँ, हाँ, करामी नहीं, मैं किसी के माध्यम से नहीं करता हूँ, मैं स्वयं वहन करता हूँ। भार, वहन मतलब भार, कंधा, भार लेते थे ना पहले कंधा में, भगवान बोलते कि मैं स्वयं वहन करता हूँ, क्योंकि मेरे भक्त है, मेरे भक्त है, इसलिए मैं उनका स्वयं वहन करता हूँ, किसी के साथ, किसी के द्वारा नहीं। योग खम वहां भी हम,
हाँ, तो इसलिए भगवान के शरण में हमको जाना चाहिए। हाँ, तो जिस समय और ये लीला हो रही थी, ठीक है ना, अभी गजेंद्र तो 1000 साल तक, और वो तो स्वर्गलोक में हुआ था, त्रिकुट पर्वत हुआ था, और वहां से सारे देवता लोग देख रहे थे। सारे देवता लोग एक्चुअली ये दृश्य देख रहे थे कि ये जो गजेंद्र है, किसका शरण में जाएगा, किसका नाम करेगा। देखिए, ये देवता लोग भी इतने ये होते हैं, क्योंकि वो देवता लोग क्या है, वो स्वार्थी है। वो केवल अपना स्वार्थ को देखते हैं। एक्चुअली अगर मुझे पुकारेगा तो मैं जाऊंगा, जब तक मुझे नहीं पुकारा तो मैं उसको उद्धार नहीं करूंगा। तो देवता लोग हमारा क्या भला कर सकते हैं। वहां गजेंद्र इतने बड़े कठिनाई था, कोई भी उसको मदद नहीं की, लेकिन भगवान उसको मुक्ति किए, भगवान उसको कृपा किए, भगवान उसको उद्धार किए। तो इसलिए देवता लोग क्या है, काम स्थित हृदय ज्ञान प्रपदंत अन्य देवता, है ना। देवता लोग क्या होते हैं, काम के द्वारा पीड़ित है, इतना स्वार्थी है, वो केवल अपने स्वार्थी के लिए भगवान के पास जाता है, तो स्वार्थ हो गया, पूरा हो गया, फिर भूल जाता है। इसलिए देवता के पास क्यों जाएंगे, उनको जाना है तो फिर भगवान के पास जाना है। तो इसलिए सुंदर जो प्रार्थना है उसमें गजेंद्र बोले कि आप मुक्त आए हो, आप मुक्त पुरुष हो। हम ऐसे व्यक्ति का शरण जाना चाहिए, एक्चुअली जो व्यक्ति मुक्त है तो हमारा बंधन को खोल सकता है ना। हम ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं कि जो जिसका बंधन खुद बंधा हुआ है, हमको कैसे मुक्ति दे सकता है, कभी नहीं दे सकता है। तो भगवान एक मुक्त आत्मा है, वो हमारा बंधन को खोल सकते हैं। खुरी करुणाय, भगवान इतने करुणा से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। चलिए, उनका हृदय तो बिल्कुल करुणा से भरा है। खुरी करुणाय, ठीक है। और नमो अनलाय, भगवान इतने आतुरता है, इतने उत्सुकता है भगवान एक्चुअली की, इतना ध्यान है हमारे ऊपर। हम कभी कभी भूल जाते हैं, एक को ध्यान देंगे तो दूसरे को, भगवान हर जीवात्मा के प्रति उनका ध्यान है, इसलिए बैठे सबके हृदय में बैठे। वो भला कैसे कुछ को भूल जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे एक्चुअली। वो अनला है, ठीक है ना। और सबके हृदय में वो रहते हैं। सो अंशेन सर्वतनो ब्रह्मणसु, भगवान जो है वो क्या सामर्थ्य है, कृपालु है, और सबको ध्यान रखते हैं, ठीक है। और सबसे नजदीक है मेरे परमात्मा, सबसे नजदीक है व्यक्ति, भगवान उनके सबसे नजदीक है। तो इसलिए एक्चुअली कि वो अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। प्रतीक प्रत्यक्ष दृश्य देखते हैं, साक्षात रूप से देख रखे क्या होते थे। तो ऐसे भगवान को अभी जो यहाँ पे राजा इंद्रद्युम्न हाथी के शरीर में, वो भगवान को प्रार्थना करते थे, भगवते भूत नमस्ते, मैं आपको सादर नमस्कार कर रहा हूँ। इतने मात्रा में क्या होता है कि पहले तो मगरमच्छ का उद्धार हुआ, भगवान ने सुदर्शन चक्र और वैद्य मगरमच्छ का उद्धार करते। अभी प्रार्थना अपन की गजेंद्र, लेकिन उद्धार हुआ पहले मगरमच्छ का। ऐसा क्यों हुआ कि मगरमच्छ ने अपने भक्त को पैर पकड़ा था। इसलिए भगवान बोलते कि कोई अगर बोलता कि मैं आपका भक्त हूँ, भगवान बोलते कि मेरे पास कोई समय नहीं है। बोलता है कि मैं भक्त का भक्त हूँ, भगवान बोलते कि पूरे समय आपके लिए है। इसलिए भगवान के शरण में डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन भक्त के शरण में जाना चाहिए। गोपी भक्त पद कमल दास 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 दास, है ना। तो इसलिए पहले मगरमच्छ को उद्धार किया उन्होंने, इसके बाद फिर गजेंद्र को उद्धार तो हो गया। तो गजेंद्र ने सुंदर प्रार्थना अर्पण किए, अर्पण करके चले जाके भगवत धाम में चले गए, उनका उद्धार हो गया, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हमको हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है ना,
जो हमारा सुहृद है, भोक्ताराम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वर सर्वधाम सर्वभूतान ज्ञातम मां संचरित। भगवान को हर क्षण पता है कि जीवात्मा जीवन में क्या बीतता है। तो ऐसे भगवान के प्रति हमको क्या करना चाहिए? हमेशा शरण जाना चाहिए। और कलयुग में शरण जाना कभी होते हैं हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नस्तेव 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 गतिर्न्यथा। कितना आसान है देखिए कलयुग में। कृत्याधाय तो विष्णु, जंगल में जाना पड़ेगा, 1000 साल तक तपस्या करना पड़ेगा, फल मूल खाना पड़ेगा, कर सकते नहीं। यजते मखो त्रेता युग में क्या क्या बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ा, यज्ञ में घी को आहुति देना पड़ेगा, अश्वमेध यज्ञ गोमध्य यज्ञ कर सकते हैं। किसी पशु को बलि मंत्र के द्वारा बलि देके उसको नया जीवन प्राप्त करा सकते हैं नहीं। द्वापर परिचर्यात, द्वापर युग में क्या होगा, भगवान का अर्च विग्रह का स्थापन करना, बड़े बड़े मंदिर बनना और भगवान को भोग अर्पण करना, ब्राह्मण को दान देना कर सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते। कलो तथरी कीर्तनम ना, इसलिए यजंती सुमेधा कलो तथरी कीर्तन। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है कलयुग में वही मेरा भजन कर सकता है। यजंती सुमेधा, इसलिए आप लोग क्या है सुमेधा, केवल मेधा नहीं, बुद्धिमान नहीं, विशेष रूप में आपने मेधा है, बुद्धिमान है। तो इसलिए हमको भगवान के शरण में आना चाहिए। और ये बहुत ही आसान है, इसलिए विश्वास होना चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि भगवान जरूर मुझे उद्धार करेंगे, भगवान जरूर मुझे श्रद्धा सद्य विश्वास करी दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत। श्रद्धा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो कैसे होगा? हमारे एक आचार्य बताते सुंदर कहानी, सास और बहू गए थे भगवान के कथा सुनने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए। और उसी जमाने में भागवत कथा तो दिन में होता था और शाम के समय अपने घर में वापस आते थे। आजकल भागवत कथा शाम को होता है, वो भी 1-2 घंटा के लिए, दिन भर होता था। तो दूसरे गांव से गए थे, जब गांव से जाते समय तो उनको नदी पार करके जाना था, तो नदी में पानी बहुत कम था। दिन भर सुने, कथा सुने, प्रसाद खाया, जो शाम के समय वापस आ रहे थे नदी में पानी बढ़ गया था, बढ़ रहा था पानी। जो बहू था, बहू जवान थे तो बहू आगे आगे चल रही थी, तो सास जो पीछे आ रही थी, पानी बढ़ रहा था तो पीछे से बहू, सास जो बहू को चिल्ला रही है, अरे रुको, दिखता नहीं पानी बढ़ रहा है, मुझे मदद करो। तो बहू पीछे मुड़ के बोल रही है सास को कि आपने नहीं सुना था, अभी कथा में कथाकार बता रहे थे भव सागर को हरि आसानी से पार करा देंगे। ये भव सागर है, भगवान का नाम लेने से ये सागर को आसानी से प्राप्त करा देंगे। तो सास जब सुना बहू का, खूब डांटे उसे, बता रहे मेरे को तुम प्रवचन दे रहे हो, मेरे को तुम सिखा रहे हो। क्योंकि वो सास जो था उसको भगवान के कथा पे, वाणी पे, साधु पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो गिरते ऊपर जा रहे। लेकिन जो बहू का था, विश्वास था भगवान के ऊपर, इसलिए आसानी से वो पानी को पार कर ली ना। तो इस प्रकार हमको विश्वास होना चाहिए, साधु पे विश्वास करना चाहिए, भगवान की वाणी पे, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, गीता भागवत में विश्वास होना चाहिए। जो होगा, विश्वास होगा तो भगवान उसको साक्षात्कार कराएंगे। ठीक है, और कष्ट होगा तो अपने आपको हमको ज्यादा बुद्धिमान होशियार नहीं बनना चाहिए। होशियार जरूर होना चाहिए हमको, किसमें होशियार होना चाहिए? भक्ति करने में हमको होशियार होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि भौतिक कार्य करने में हम बहुत होशियार दिखाते हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं। अगर इतने बुद्धिमान है तो देखिए, एक छोटा सा जो वायरस है पूरा पृथ्वी में कैसे तहलीका मचा है, लेकिन उसके पास कोई उपाय है? कुछ नहीं है। इसलिए एक ही उपाय है, क्या? कृष्ण एक शरणम, भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान के चरण में भक्तों के शरण में जाना चाहिए।
भगवान का सेवा करना चाहिए, भक्तों का सेवा करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से भगवान का नाम उच्चारण करते होंगे प्रत्येक दिन। जो हमने व्रत रखा है, सुलमाला का व्रत रखा है ना, और प्रभुपाद के ग्रंथ को हमको पढ़ना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, और भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की बोलो कृष्ण कृपा की। कोई शंका, कोई प्रश्न?